Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I hope you are all well and good. Students, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वाइब्रेटरी मोशन 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। उसी की एक डिफरेंट टाइप सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसको हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। एंड उसके अलावा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वेव्स क्या होती हैं, उनकी नेचर क्या होती हैं और उनकी टाइप्स और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर टोटली कंसेप्ट रिलेटेड है, तो आप लोगों ने अपने माइंड को एक्टिव तरीके से इस चैप्टर के लिए रेडी करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर का हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, a body is said to be vibrating if it moves back and forth or to and fro about a point. बैक एंड फोर्थ का मतलब फ्रंट और बैक मोशन, यानी कि आगे और पीछे होते रहना किसी भी बॉडी का। एंड टू एंड फ्रो इतराफ में किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द की मोशन। अबाउट अ पॉइंट किसी भी मेन पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन। अनदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन, इसी को हम ऑसिलेशन भी कहते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चला कि वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल काइंड को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं और यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल सिस्टम्स की सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। द मोशन ऑफ mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface। तो यहाँ पर जो हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वाला टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक मैस को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दें एक एंड से और उसको एक फ्रिक्शनलेस यानी कि ज़ीरो फ्रिक्शन वाली जगह के ऊपर रखें। उसके अलावा मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल, किसी भी छोटी बॉल की मोशन एक प्याले नुमा शेप, बाउल कहते हैं प्याले को, उसमें हम मशीन को डिस्कस करेंगे। एंड द मोशन ऑफ अ बॉब, किसी भी छोटे मैस की अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग के साथ जो वो बंधी हो, पेंडुलम जिसे हम कहते हैं। तो ये तीन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सबसे पहले हम ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायग्राम में क्लियर है कि एक छोटे मैस एम को स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है। स्प्रिंग का एक एंड जो है वो फिक्स किया हुआ है। One of the simplest types of oscillatory motion is that of horizontal mass spring system. If the spring is stretched, खींचा गया है, और compressed, उसको compress किया गया है through a small displacement x from its mean position, it exerts a force F on the mass. अगर हम उसको खींचते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं, तो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स एफ लगेगी। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, इसके मुताबिक इट एग्जर्ट्स अ फोर्स is that is directly proportional to the change in length x of the spring। स्टूडेंट्स, ये क्लियर है, हम जितनी ज़्यादा स्प्रिंग पर फोर्स लगाएंगे उसकी लेंथ में चेंज x भी उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो चेंज इन लेंथ भी कम होगा। where x is the displacement of the mass from its mean position O and k is constant called spring constant defined as k is equal to minus f over x। स्प्रिंग कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से समझना है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे हम k से शो करते हैं। ये हर स्प्रिंग के लिए डिफरेंट हो सकती है। k की अगर आपको फार्मूला चाहिए हो तो k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। अच्छा, द वैल्यू ऑफ k इज अ मेजर ऑफ द स्टिफनेस, स्टिफनेस कहते हैं हार्डनेस, सख्ती, ऑफ स्प्रिंग, किसी भी स्प्रिंग की। स्टिफ स्प्रिंग्स हैव लार्ज वैल्यू ऑफ k
अगर स्प्रिंग सख्त होगा तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी। सॉफ्ट स्प्रिंग्स हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के, और अगर स्प्रिंग सॉफ्ट होगा तो के की वैल्यू कम होगी। स्टूडेंट्स, अब इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। एज एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हम अगर हम यहाँ एफ की जगह पर एम ए लिखें, इस इक्वेशन में अगर हम एफ की जगह पर एम ए लिखते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा के इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम x को k से मल्टीप्लाई करवाएं और m को डिवाइड करवाएं तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा, a इज इक्वल टू माइनस के और m x। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो टर्म है k ओवर m माइनस के ओवर m, स्टूडेंट्स हम यहाँ पर k और m को अगर हम एक सिंपल कांस्टेंट कंसिडर करें, k भी कांस्टेंट है और m मैथ भी कांस्टेंट होता है, लेकिन a और x दोनों कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम इस सारे कांस्टेंट को एक सिंपल रिलेशन में लेके आते हैं, कांस्टेंट आपको पता है रिमूव करने से कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आया करता है, यहाँ पर वो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपको जो साइन नज़र आ रहा है ये अंडर रूट नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये माइनस साइन का भी आपको अभी बता देते हैं कि ये क्या चीज़ है। इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। जितनी स्टूडेंट्स मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी उतनी ही स्प्रिंग में एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी। Hence, the horizontal motion of a spring system is an example of simple harmonic motion. यहाँ से हमें पता चला कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टाइप है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि नेगेटिव साइन का यहाँ पर क्या रोल है। स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन मीन्स दैट द फोर्स exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of mass। क्या मतलब, जितना हम स्टूडेंट्स फोर्स ज़्यादा लगाएंगे फोर्स के स्प्रिंग के ऊपर तो स्प्रिंग उतनी ही ज़्यादा फोर्स से हमें क्या करेगा, वापस खींचेगा। इसका मतलब है कि हमारी लगाई हुई फोर्स और जो एक्सेलेरेशन है स्प्रिंग में वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट अगर इनवर्ड हो रही है तो हमारी फोर्स किधर लग रही है, आउटवर्ड। इसी तरह अगर हम स्प्रिंग पर बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो वो अंदर की तरफ खींचता है, और अगर हम अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो वो बाहर की तरफ हमें कंप्रेस करता है। हमारी जो फोर्स है और उसमें जो पैदा होने वाली एक्सेलरेशन है, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द मेन पोजीशन। इसकी वजह यह है कि स्प्रिंग हमेशा मेन पोजीशन की तरफ जाना चाहता है और हम किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, मेन पोजीशन से उल्ट। अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो भी मेन पोजीशन के उल्ट फोर्स लगा रहे हैं, और अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो भी मेन पोजीशन के उल्ट फोर्स लगा रहे हैं। तो इसलिए अपोजिट फोर्सेस की वजह से ये माइनस साइन आया है, और दूसरी केस में आप इसको डिस्प्लेसमेंट की अपोजिशन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आ गई है यहाँ पर, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखना होगा। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स वो होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी मेन पोजीशन की तरफ ले जाती है जब वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, एक मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो मोशन कर रहा है तो उस वक्त वो ऑसिलेटरी मोशन में है या सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। उस वक्त जो भी फोर्स मैस को मेन पोजीशन की तरफ लेके जा रही होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाएगी। स्प्रिंग के केस में जो इलास्टिक फोर्स है स्प्रिंग की वो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम करती है। स्टूडेंट्स, इनिशियली mass is at rest in mean position O and the resultant force on the mass is zero। शुरू में हमारे पास mass क्या है, दरमियान में है, रेस्ट पोजिशन पे है, और वहाँ पर उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी जीरो है। सपोज mass m is pulled through a distance x
अप टू एक्सट्रीम पोजीशन ए। फर्ज करें हमने उसको एक एक्सट्रीम पोजीशन एक्स तक उसको खींच दिया, यहाँ तक स्प्रिंग को, ठीक है। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द मास विल पुल इट टुवर्ड द मेन पोजीशन। यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ खींचेगी स्प्रिंग को, जहाँ पर वो ओरिजिनल हालत में था, यहाँ तक। लेकिन ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स मास मूव्स बैक टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ। यहाँ से मास मेन पोजीशन की तरफ वापस आ जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज with the distance from the mean position and becomes 0 at O। जैसे ये रिस्टोरिंग फोर्स की जो है वो मिकदार या वैल्यू आप कह लें, वो अंदर की तरफ आते हुए कम होती जाती है और मीन पोजीशन पर आकर क्या हो जाती है, 0। However, the mass gains speed as it moves towards the mean position and its speed becomes maximum at O. Due to inertia, its mass does not stop at the mean position but continues its motion and reaches the extreme position। यहाँ पर मैस अपने इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन पर आकर रुकेगा नहीं, बल्कि थोड़ा सा स्प्रिंग को क्या कर देगा, कंप्रेस करके सेकंड मीन पोजीशन माइनस ए की तरफ आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। आपको पता है कि स्प्रिंग एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ वन साइडेड मोशन नहीं करती, वो टू साइडेड मोशन करती है। ये स्प्रिंग की मोशन इस तरह होगी यहाँ पर। स्टूडेंट्स, as the motion moves from the mean position, as the mass moves from the mean position O to the extreme position B, the restoring force acting on it towards the mean position steadily increases in strength। स्टूडेंट्स, अब O से माइनस ए की तरफ आते हुए उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अब बढ़ेगी, क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स अब इसको लेके जाना चाहती है दोबारा मेन पोजीशन की तरफ, यहाँ पर, इसलिए वो फोर्स बढ़ेगी। द स्पीड ऑफ द मैस डिक्रीज, इस तरह ये मैस इसका स्पीड स्लो होती जाएगी। एंड मैस फाइनली बिकम्स ब्रीफली टू रेस्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा और हर दफ़ा थोड़ी फोर्स कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी और मेन पोजीशन पर वापस आ जाएगा स्प्रिंग। अल्टीमेटली द मैस रिटर्न्स टू द मेन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। स्टूडेंट्स, ये तो था कि किस तरह स्प्रिंग रेस्ट में आ जाता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। स्टूडेंट्स, इसी तरह ये बाकी प्रोसेस चलता रहेगा और ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मोशन और आहिस्ता आहिस्ता स्प्रिंग रुक जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसमें एक फार्मूला इन्वॉल्व करते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड and the mass continues to oscillate back and forth about the mean position O. Such motion of a mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion। टाइम पीरियड का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड होता क्या है। स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए लगने वाला टाइम। सपोज यहाँ पर है मैस, ये यहाँ से आकर दोबारा फर्ज करें एंड पॉइंट से दोबारा एक दूसरे एंड पॉइंट तक जाना और वापस उस एंड पॉइंट तक आना, इसमें जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। और उसका जो फार्मूला है वो ये है, t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k अंडर रूट। m आपको पता है मैस जो अटैच किया गया और k स्प्रिंग कांस्टेंट और पाई आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कुछ साइड इंफॉर्मेशंस बताई गई हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में 20,000 टाइम्स एयर ड्रम वाइब्रेट कर सकता है। एयर ड्रम ह्यूमन एयर में मौजूद जो एक बारीक सी झिल्ली है जो हमें सुनने के लिए हेल्प आउट करती है। इस तरह स्टूडेंट्स, बॉल एंड बाउल की एग्जांपल है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हम ए से जब उसको लूजली हम छोड़ देंगे, मतलब नीचे की तरफ मूव करने देंगे, तो अपने वेट की वजह से नीचे आएगा और बी पोजीशन तक आएगा। फिर इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। स्टूडेंट, जिस तरह हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ा है ये बिल्कुल वैसे ही है। आहिस्ता इसकी फोर्स कम होते हुए यहाँ तक आएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर क्या चीज़ एक्ट कर रही है, वेट। वेट ही बॉल को नीचे की तरफ खींचेगा और फिर मोमेंटम यहाँ तक लेके आएगा, फिर वेट नीचे की तरफ खींचेगा। तो हमें ये सिर्फ समझना है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर बॉल एंड बॉल सिस्टम कि ये भी एक एग्जांपल होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और ये बिल्कुल उसी तरह प्रोसीड करती है जिस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ स्प्रिंग सिस्टम।
तो ये आपने रीड कर लेना है, इसमें बिल्कुल सिंपल है कि उसी तरह मोशन होती रहनी है इसकी। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम भी एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। ओके, तो ये हम इसको डायग्राम से भी समझेंगे और थ्योरी से भी। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास एक पेंडुलम दिया गया है, एक सिंपल स्ट्रिंग के एंड पर एक छोटा मैस बांध देना, सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि सिंपल पेंडुलम also exhibits SHM. It consists of a small bob of mass m suspended from a light string of length L. ये स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ L है और मैस का जो अटैच किया है उसका मैस m है। फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड, एक एंड से हम फिक्स कर देते हैं इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन O, सेंटर में इक्विलिब्रियम पोजीशन है। नाउ इफ यू ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन, हम जैसे ही A पर इसको लेके आते हैं, नेट फोर्स इज नॉट जीरो। यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं है क्योंकि वेट नीचे एक्ट कर रहा है और इसके अलावा वेट की कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पर फोर्स क्यों एक्ट नहीं कर रही? स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास दो कंपोनेंट बनेंगे मैस के, वेट के। एक जो स्ट्रिंग के अपोजिट काम करेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, एम जी कॉस थीटा जो स्ट्रिंग के अपोजिट काम करेगा, और एम जी साइन थीटा जो मेन पोजीशन की तरफ काम करेगा। अब कॉस थीटा तो टेंशन के साथ क्या हो जाएगा, बैलेंस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टेंशन वाले कंपोनेंट्स बैलेंस हो चुके हैं, यानी कि वाई एक्स के अलॉन्ग कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है और कोई नेट फोर्स क्या है, जीरो है। लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स है और वो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी, जो कि एम जी साइन थीटा है। द कंपोनेंट्स ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्ट्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। ड्यू टू दिस force, the bob starts moving towards the mean position O. At O, the bob has got the maximum velocity and due to inertia it does not stop at O, rather it continues to move towards the extreme position B. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब ये मैस वापस आएगा O पर तो ये रुक नहीं जाएगा, ये अपने इनर्शिया की वजह से B की तरफ जाएगा और फिर B से वापस आते हुए O पर नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से A की तरफ आएगा। इसी तरह ये मोशन चलती रहेगी। During its motion towards point B, the velocity of the bob decreases due to restoring force. Students, यहाँ पर वेट रिस्टोरिंग फोर्स पर के तौर पर काम कर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसको स्लो कर देगा। स्लो होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसी तरह ए की तरफ जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन ये बात याद रखनी है कि ए और बी से वापस आते हुए वेलोसिटी बढ़ेगी। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम जीरो एट इट रीचेस द पॉइंट बी। जैसे ही पॉइंट बी पर आता है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। स्टूडेंट्स, the restoring force mg sin theta acts towards the mean position O, and due to this force the bob again starts moving towards the mean position O. In this way the bob continued its to and fro motion about the mean position. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे हम इससे रिलेटेड टाइम पीरियड के लिए। वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें मैथ्स का कहीं पर मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब है कि लेंथ सिर्फ जो है वो टाइम पीरियड के लिए एक पैरामीटर है, जी की वैल्यू और लेंथ ये डिसाइड करेंगे कि टाइम पीरियड कितना होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया करेंगे इस फार्मूले से। इस फार्मूले को आपने अच्छी तरह याद रखना है। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी टाइम पीरियड उतना ज़्यादा। लेंथ और टाइम पीरियड यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहे हैं और जी और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहे हैं। जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा, और अगर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। स्टूडेंट्स, अब ये सारी एग्जांपल्स पढ़ने के बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बनाते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स होती है या पकूपजीर होती है व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जब नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट कौन सी, फ्रॉम द मीन पोजीशन। स्टूडेंट, जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो उतनी ज़्यादा फोर्स हो, ये बात हो रही है। नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो, ये पहली कंडीशन है कि नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो। और दूसरी कंडीशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन।
और ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन भी किधर हो, मीन पोजीशन की तरफ हो। अब आप देखें यहाँ पर हमेशा जो फोर्स लगती है वो किस तरफ लगती है, मीन पोजीशन की तरफ। तो यही इसकी कंडीशंस हैं। ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन बताई है, द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और मास का यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया, इसलिए उसके इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड। अब हम ये कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एसएचएम की। When an object oscillates about a fixed position, mean position, such that its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed toward the mean position, its motion is SHM। इसके कुछ फीचर्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। पहला फीचर ये है, बॉडी executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed position। फिक्स पोजिशन का होना ज़रूरी है। its acceleration is always directed toward the मीन पोजीशन, और एक्सेलेरेशन का भी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होना ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और एक्सेलेरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो भी डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली रिलेशन होगी। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी एक्सेलेरेशन होगी। इट मीन्स एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगी मीन पोजीशन पर, मैक्सिमम कब होगी, एक्सट्रीम पोजीशंस पर। फोर्थ प्रॉपर्टी या फीचर आप कह सकते हैं, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स ये क्लियर है कि मैस जब वापस आ रहा होगा हाइट से तो दरमियान में उसकी स्पीड क्या होगी, मीन पोजीशन पर सबसे ज़्यादा, और जब वो वापस आ रहा होगा दूसरी मीन पोजीशन से फिर भी सबसे ज़्यादा होगी दरमियान में। इसी तरह जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैस रुकेगा और वहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। ओके, अब कुछ डिफरेंट टर्म्स हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। वाइब्रेशन क्या होती है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड टी, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक पूरा जो है चक्कर कह लें आप, साइकिल कह लें, वो वाइब्रेशन कहलाएगा, और उस एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कैपिटल टी कहलाएगा, स्मॉल टी इसको नहीं डिनोट करना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। एफ इज इक्वल टू 1/t। स्टूडेंट्स एक सेकेंड में जितने साइकिल्स लगेंगे, जितने वाइब्रेशंस होंगी, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। सपोज एक पेंडुलम एक सेकेंड के अंदर 2 वाइब्रेशंस करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स, तो यहाँ पर हम कहेंगे 2 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी होगी। स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन either साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स सपोज हम इस पेंडुलम की बात करते हैं तो ये जो सारा डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये वाला डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर आज के लेक्चर को वाइंड अप करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, उसकी 3 एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया, मैस स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बॉल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट इसमें मैस स्प्रिंग सिस्टम और पेंडुलम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, और बाकी इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। सपोज हम इंपॉर्टेंट फीचर्स को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकते हैं, ठीक है। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर बातें पूछी जा सकती हैं इन 4 टर्म्स में से। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम पूछ सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है, जो कि ये है। इसके अलावा टाइम पीरियड का फार्मूला पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स ये भी पूछा जा सकता है कि सिंपल पेंडुलम की केस में रिस्टोरिंग फोर्स क्या है और कौन सा कंपोनेंट किस तरफ और कैसे एक्ट करता है। स्टूडेंट्स ये भी पूछा जा सकता है कि बॉल एंड बाउल में कहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होगी और कहाँ पर मिनिमम, वो भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना। इसके अलावा स्प्रिंग कांस्टेंट के केस में टाइम पीरियड का फार्मूला। स्टूडेंट्स स्प्रिंग कांस्टेंट के केस में के क्या है और इसकी वैल्यूज़ वगैरह क्या है, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मिनिमम और कहाँ पर मैक्सिमम होगी, ये भी याद रखना है। स्टूडेंट्स आपने यहाँ से ये रिलेशन सारे जो हैं डेरिवेशन इनके अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, और ये डायग्राम भी बनानी आपको आनी चाहिए। स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का लेक्चर।
उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, इनको अच्छे तरीके से याद करना है सारी चीज़ों को। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं इनके आपने नोट्स बना लेने अपनी कॉपीज़ के ऊपर, ताकि आप इनको बाद में किसी भी वक्त याद कर सकें। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।